जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर चले हैं। ठीक है, सेट 1 से अपना पकड़ बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत, हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। दिया क्या है क्वेश्चन? दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो दिया है, कितना दिया है? 244 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। माना जो क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, दिया है दो क्रमागत धन सम संख्याओं का योगफल। तो माना पहली क्रमागत सम संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या यक्स। ध्यान से देखो, उधर मत देखो। पहली क्रमागत सम संख्या क्या है? हमारा यक्स है। और दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना होगा? कितना होगा? हम माने क्या है? पहली क्रमागत सम संख्या यक्स माने हैं, तो यक्स का मान लेते हैं 2 है। क्या है? 2 है। सपोज करो क्या है? 2 है। एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। पहली क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं 2 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा? दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा? 4 होगा। तो हम क्या किए हैं? इसमें 2 जोड़े हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहली क्रमागत संख्या यक्स, तो यक्स में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरी क्रमागत सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा? यह बताओ, यह समझ में आया? हो गया। मान लेते हैं पहली क्रमागत सम संख्या यक्स है, यानी सपोज करो कि यह 2 है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? यदि हम 2 में क्या जोड़ेंगे? दूसरी क्रमागत सम संख्या हो तो 2 जोड़ेंगे तब होगा। ठीक है, तो यक्स प्लस 2 संकर मिल गया। तो हमें क्या कहा है? दोनों का योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल 244 है। प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा यक्स का वर्ग, ठीक है, प्लस यक्स प्लस 2 का होल वर्ग, जो है वह 244 के योगफल के बराबर है। 244 के योगफल के बराबर है। दिया है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ देते हैं। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 244 है। सही है। यक्स का वर्ग यक्स हो जाएगा, ठीक है, यक्स का वर्ग ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 4x इक्वल में 244। यक्स 2x हो जाएगा स्क्वायर माइनस प्लस है ना 4x प्लस 4, यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 244 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 240 इक्वल में 0। यह हमारा समीकरण मिल गया। अब बताओगे यहाँ से गुणनखंड कर सकते हो क्या? यहाँ से गुणनखंड कर सकते हो। मान लेते हैं इसका गुणा करोगे तो आपका 480 हो जाएगा। 480 हो जाएगा और गुणा करें कि बीच वाला पता है, तो 480 का हम क्या करेंगे? दिमाग में दौड़ाएंगे। तो क्या करते हैं? 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। हम आपसे क्या कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को देखो तो प्यार से देखो अपने आंखों से कि यह आंखें क्या कह रही हैं। ठीक है ना? तो यदि हम 2 से भाग कर देते हैं तो कुछ काम बन जाएगा। 2 से भाग करते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस यह 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, यह कितना हो जाएगा? 120 इक्वल में 0। अब बताइए, गुणा करें तो कि 120 हो और जोड़े घटाएं कि 2 आना चाहिए, तो कैसे होगा? 12 दाहा में 120, 12 दाहा में 120। आप 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कुछ समझ आया है? 12 दाहा में 120 जोड़े घटाएं कि 2 आ गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 12x और
माइनस 10x माइनस 120 इक्वल में 0। ठीक है, 12x में से 10x घटाएंगे तो प्लस 2x आएगा, यानी कि हमारा समीकरण सही है। x दूर में से कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से माइनस 10 कॉमन करते हैं तो x माइनस यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 इक्वल में 0। एक बार यह इधर हमारा जो पद ये है वही पद ये भी, यानी कि दोनों पद आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका जो गुणनखंड है वह गलती हो जाएगा। इक्वल में 0। एक बार हम क्या करते हैं, x प्लस 12 इक्वल में 0 ले लेते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा हमारा, -12। और x माइनस 10 इक्वल में जब 0 लेते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा, 10। तो यह बताइए आपका संख्या जो पहली क्रमांक संख्या है वह ऋणात्मक में आ रहा है, ठीक है ना। तो यह ऋणात्मक वाला मत लीजिए, ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है पहली क्रमांक धनात्मक, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है। धनात्मक, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है धनात्मक सम संख्या लेना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है दो क्रमांक धनात्मक सम संख्या, तो धनात्मक सम संख्या लिए हैं। अब यहाँ पर x बराबर जब 10 है, ठीक है, x बराबर 10 है, यदि x का मान 10 है, पहली संख्या 10 हो गया तो दूसरी संख्या 12। पहली क्रमांक गत धनात्मक सम संख्या इक्वल में कितना हो जाएगा, x बराबर 10। ठीक है, तो दूसरी क्रमांक संख्या x प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 इक्वल में 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर में पूछा है। क्या यह लग पाएगा, लग जाएगा, आँख बंद करके लग जाएगा, हम किसको रब कर दे, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, समय भरपूर दे रहा है स्क्रीन शॉट लेने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बता देते हैं। दिया है दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB, ठीक है, 3.5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसकी केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, चित्र देखते हैं, ठीक है। जो हमारा चित्र है इस टाइप में है, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक गया है। यह समझ में आ गया। और कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। संजीव लगेगा यह वाला क्वेश्चन, कैसे लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, बहुत सही। कैसे लगेगा यह, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं। पहले यह हमारा O बिंदु हो गया, ठीक है, यह मेरा D बिंदु दिया है, यह मेरा A बिंदु दिया है, यह मेरा B बिंदु दिया है, और यहाँ मान लेते हैं C बिंदु ऐसे दिया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वह हमारा कितना है, 2 सेमी है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, यह हमारा क्या है, एक चतुर्थांश है, वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4,
ठीक है, उसमें का एक भाग आपका यह है, ठीक है, एक भाग यह आपका है। यदि यहाँ पर 90 अंश का कोण दिया होता, ठीक है, यहाँ पे तभी भी सही है, नहीं दिया है तो मान लेंगे। मान कैसे लेंगे, आपके क्वेश्चन में दे दिया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि यह वृत्त के एक भाग है, एक भाग है, ठीक है ना। चतुर्थांश जो बनता है वृत्त का, 4 चतुर्थांश बनता है, उसमें का एक भाग यह दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, ठीक है। तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए यह यहाँ से ओ बी क्या है आपका, ओ बी क्या है आपका, आधार है, लेकिन है क्या यह त्रिभुज है। ओ और बी क्या है आपका, त्रिज्या है। अच्छा, त्रिज्या कैसे है, मान लेते हैं यहाँ वृत्त हो गया, ठीक है, यह वृत्त हो गया, तो ऐसे चतुर्थांश बनता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है, ये भी आपका त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा ओ डी, ओ डी तक है, जो कि हमारा यह 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वह आपका 3.5 सेंटीमीटर है। जो अगर खोल दोगे कितना हो गया, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, दिया है, ठीक है, इसके नीचे चित्र के दिया है, ओ बी बराबर में 3.5 सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3.5 है, ठीक है। अंश और हर में यानी कि भिन्न के रूप में बनाना है तो 10 से ऊपर, ठीक है, 10 से नीचे गुणा कराएंगे तो 35/10 होगा, ठीक है। तो 5 काटते हैं, 5 गुना 10 और 5 सत्ते 35, 7/2, या तो 7/2 भी इसको लिख सकते हैं। और ओडी बराबर भी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसे आप लोग लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिएगा यह चित्र बनाएंगे, उसके नीचे यह काम करेंगे, और थीटा बराबर मान लेते हैं कितना, 90। यह हमें ज्ञात है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि यहां से लेकर बस इतने का क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित किए हैं, लिख लीजिए, जो छायांकित किए हैं बस उसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। यह 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर में दिया है, इसीलिए बार बार और समझा रहे हैं। 1 मिनट में यह क्वेश्चन लग जाएगा, आंख बंद करके, जैसे निखिल बताया है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन अपने हाथ में है, लेकिन लिखना कैसे है बस वही समझाना चाह रहे हैं। यह चित्र बनाएंगे अच्छे से, उसके बाद से यह लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में ओ बी सी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस फिर पूरे के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल नीचे वाला घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यानी कि ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, यानी कि यह हमारा त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। लेकिन यह सूत्र लगाते हो तभी भी आपका आंसर उतना ही आएगा, या पाई आर स्क्वायर बाई में 4। यह क्यों लगाए हैं, थोड़ा सा समझाए हैं। यह क्वेश्चन लगाते हो यह वाला फार्मूला तभी भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 अंश लेंगे,
और नहीं तो ये वाला सूत्र लगाओगे तभी, क्योंकि यह चतुर्थांश है। चतुर्थांश का एक हिस्सा है, यानी कि 1/4 है। 1/4 है तो चतुर्थांश ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो यह हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में का एक हिस्सा है। वृत्त के क्षेत्रफल में का एक हिस्सा यह वाला आपका है। ठीक है, तो 1/4 यह वाला चाहे ये वाला, कोई भी फार्मूला लगाएंगे उतना ही होगा। ठीक है ना। कैसे होगा, यदि थीटा मान यहाँ पर 90 रखते हैं, ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं यहाँ कहाँ से आता है, इसको रख करते हैं कुछ समय के लिए रख करते हैं। माइनस हम लोग जानते हैं ओ डी बी, ओ क्या है हमारा, क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। सही है। पाई का मान नहीं रखते हैं, ठीक है, आर का मान भी नहीं रखते हैं, थीटा का मान रख देते हैं कितना, 90, और यह कितना है 360 है। माइनस 1/2 लंब कितना है आपका, ओडी गुणे आधार कितना है आपका, ओबी। अब इसको काटोगे तो 0 से 0 और 9 चौको 36, यानी कि वही आ गया जो अभी को बताए हैं, माइनस 1/2 गुणे ओडी का मान कितना 2 और ओबी का मान कितना 3.5, यानी कि 7/2। यह 2, ठीक है ना, यह 2 इस 2 को काट सकता है, इधर लगाए, इधर लगाते हैं इक्वल करके, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई के मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 का वर्ग, 7/2 का वर्ग, 7/2 2 बार लिख सकते हैं वर्ग का मतलब। और अभी नीचे आपका क्या है, 4 बाकी है, यानी कि 1/4 माइनस यहाँ कितना बचा 7/2। सही है। कैलकुलेशन करना है बस यहाँ से, देखिएगा 7 से 7 खत्म हो गया, ठीक है, इस 2 से यह जाएगा 11 में, तो 11 गुणते 7 बचा, और इधर नीचे कितना बचा है आपका 8 माइनस 7/2। त्रिया गुणा करा लेते हैं, ठीक है, त्रिया गुणा करा लेते हैं, 22 में 16 हर बराबर के हैं। यह समझ में आया है कौन, इसका गुणा इसमें देखो 77 हो गया, 77 गुणे 2, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, इसका गुणा इसमें, त्रिया गुणा करा देते हैं और हर का गुणा हर में, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे तो 7 × 14 को 4, 1 7 × 14 1 15 माइनस 8 7 56। अभी शुरू में है इसीलिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे वैसे स्पीड भी हमारा बढ़ता जाएगा। घटाते हैं, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 से 8 98 बचेगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 4, यानी कि इसको दिए तो 14, अब 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बट्टे में 16। और इसको काट पीट लेते हैं, देखिएगा कहाँ कहाँ से चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से चले हैं ऐसे लिखते आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं, अभी ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। 98 बट्टे में कितना है 16 है। इसको काटे किससे, 4 से काट दे क्या, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और यह कितना 8/8। इतना ही हम मान लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर में। देखो आंसर किस में दिया है, आंसर अंश और हर में दिया कि भिन्न में दिया है, सॉरी भिन्न में दिया है कि पॉइंट में दिया है, मतलब जिसमें दिया रहेगा आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इतना काम कर सकते हो। सही है, 49/8 ही दिया है, ठीक है, 49/8 ही दिया है। रब करते हैं, समझ में आया है, समझ में आया है, नहीं समझ में आएगा बाबू बता देना, हम
आपके लिए हमेशा तैयार है, लेकिन समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमसे बोलिएगा, पुनः इसको बताएंगे, 50 चक्कर बताएंगे जब तक समझ में ना आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पुनः वही क्वेश्चन आ गया, इसको बताएं या ना बताएं। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा और एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर से एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत जो है 7/5 गुनी है। वही क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की तरह से कन्वर्ट करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मान लेते हैं, ऊपर ऊपर से समझा दें। यदि कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल और परसों का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर अच्छे से बताए हुए हैं। और जो यह क्वेश्चन है इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, ठीक है ना, कोण नहीं बनाया गया है। एक जो त्रिभुज है, मान लेते हैं यह हमारा क्या है, त्रिभुज है, जो एक दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऐसे दे दिया है। कह रहा है इसमें एक और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा के 7/5 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं यह बी ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, ए से एक न्यून कोण की रचना करेंगे। कितना है, सबसे बड़ा कितना है, 7 है, 7 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यह प्रकार की सहायता बांटेंगे, ठीक है ना, यह प्रकार की सहायता से बांटेंगे। उस दिन हम पूरे अच्छे तरह से बताए थे, एक बार नहीं 2 बार बताए थे, ठीक है ना। केंद्र मानकर ए को हम क्या करेंगे, समान चाप की लंबाई से काटेंगे। उसके बाद से यह हमारा A1 हो जाएगा, A2 A3 A4 A5 A6 A7। वह डंडा कहाँ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 7/5 है, कभी भी हर वाले को, ठीक है, कभी भी हर वाले को हम लोग इससे मिलाते हैं, ठीक है ना, कभी हर वाले को हम लोग इससे मिलाते हैं। तो हर में क्या है, 5 है, तो A5 को हम लोग क्या करेंगे, B से मिला देंगे। बिना नापे हुए बना रहे हैं, आप लोग नाप कर ही बनाइएगा। A5 को B से मिला देंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक चाप काटेंगे। उसके बाद से ये 7 पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे। इस चाप की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे और इस चाप की लंबाई को माप लेंगे। जहां पे कटेगा मान लेते हैं इसके समांतर ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद से पुनः हम लोग क्या करेंगे, और चाप क्यों काट रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चाप क्यों काट रहे हैं। यदि चाप नहीं काटते हैं तो ऊपरा जाकर मान लेते हैं मोटा हो जाता है, नीचवा जाकर पतला हो जाता है, नीचवा मोटा हो जाएगा तो ऊपरा जाकर पतला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाप काटते हैं ताकि एकदम सीरियल यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन रहे, ठीक है। उसके बाद से बी को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे और मान लेते हैं हमारा बी डैश हो गया। बी डैश को केंद्र मानकर हम एक चाप काटेंगे। इस चाप की लंबाई को माप लेंगे, इस चाप की लंबाई को माप कर ऐसे कटिंग कर देंगे, ठीक है। ऐसे कटिंग नहीं करना है, आप लोग जब बनाएंगे, ठीक है ना, जब आप लोग बनाएंगे तो वह अच्छे से ही बनेगा। बी हो गया, यानी इसके समांतर हम लोग क्या करते हैं, इसके समांतर ऐसे मिला देते हैं। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रकार की सहायता से आप लोग माप कर ही बनाइएगा, ठीक है ना। इस चाप की नाप कर ऐसे कटिंग कर देंगे। उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पर है, उसके बाद से इसको हम लोग आगे की तरफ मिला देंगे। सॉरी ऐसे आगे की तरफ मिला देंगे, ठीक है सचिव। थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन आप लोग से गलती ना हो, ठीक है।
इसी का रचना करना था। बहुत कम समय में बताए हैं। उस दिन अधिक समय लिए थे, लगभग 10-12 मिनट, और अच्छे से बताए थे। अब बताओ भाषा लिख सकते हो? हाँ। सर्वप्रथम हम लोग एक AB देखा 7 सेंटीमीटर का, और AC 5 सेंटीमीटर का, और BC 6 सेंटीमीटर का खींचा। ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया, जिसको 7 बराबर भागों में बांट दिया जो समान लंबाई के हैं। उसके बाद से A5 को B से मिला दिया, और इसके समांतर A5 B के समांतर A5 B के समांतर A7 B को खींचा। उसके बाद से इसके समांतर इसको खींचा। भाषा लिख सकते हो? ठीक है, तरफ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और आ गया जो आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यिका। आज तक हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुलक पढ़ चुके हैं, लेकिन माध्यिका नहीं पढ़े हैं। तो इसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो पहला बार आता है उसको अच्छे से बताते हैं, इसीलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिए। हर एक लेक्चर को देखिए ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। दिया क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है? बारंबारता। यही हमारा दिया हुआ है। यह 0 से जा रहा है कहाँ तक? 10 तक। 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना ही तक। उसके बाद से यह 6 है, 9 है, 12 है, 8 है, और 15 है। जो यूनिट दिया था बस हम उसको लिख लिए। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माध्यिका, ठीक है, या माध्यक बोलेगा, ठीक है। माध्यिका बोलेगा या तो माध्य बोलेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है। तो यह बताओ, पहले सूत्र लिखवा दे क्या? सूत्र लिखवा देते हैं। सूत्र होता है आपका L प्लस में n/2 माइनस के CF बाई में F गुणे H। यह हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। जहां पहली बार आया है, इसीलिए बता रहे हैं। और जहां मतलब जहां यानी कि L बराबर L क्या है आपका? निम्न सीमा है, ठीक है, निम्न सीमा है। n क्या है आपका? n कुल पदों का योग, कुल पदों का योग है। और यफ क्या है आपका? यफ क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी या सबसे अधिक बारंबारता। यच क्या है आपका? यच क्या है? इन दोनों के बीच की गैप यानी कि दूरी, दोनों के बीच की दूरी यानी कि वर्ग अंतराल के बीच की दूरी लिखेंगे। वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे CF क्या है इसमें? क्या CF क्या है? तो वर्ग अंतराल के, ठीक है। CF क्या है? CF को अभी बता रहे हैं, ठीक है। CF को अभी बता रहे हैं। यहाँ पर अभी लिखवा देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि CF क्या होता है, ठीक है। या जहाँ यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे हो जाएगा। इसी बस को एकदम अच्छे से बताएंगे, और आगे चाहे कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड नहीं बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। हम क्या बोले हैं, एफ क्या है आपका, सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है आपका, 15। सबसे बड़ी बारंबारता 15, सही है। सबसे अधिक बारंबारता 15 हो गया। लेकिन ध्यान में रहे, सीएफ की ज्ञात करने के लिए, सीएफ को पता करने के लिए, यह 6 है ना, देखना ध्यान से, बस एक ही लाइन इसमें चलना है। बहुलक में यह नहीं चला जाता है, लेकिन इसमें एक लाइन चला जाता है। और माध्य में क्या चला जाता है आपका, एक लाइन और चला, 2 लाइन चला जाता है। F1 ज्ञात करते हैं और F1 और F1 का गुणन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ओनली क्या ज्ञात करते हैं, सीएफ, यानी कि हम यह 6 है ना, तो 6 को यहाँ पर लिख दो, 6 को यहाँ पर लिख दो, दीवार पर ध्यान से, 6 को यहाँ पर लिख दिए और 6 और प्लस 9 को जोड़ देते हैं, 6 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 15, 15 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। पुनः 15 को 12 से जोड़ते हैं, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27, 27 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पुनः हम लोग 27 और 8 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 27 और 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, यानी कि 35 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और 35 और प्लस 15 को जोड़ते हैं, 35 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, ठीक है। यह हमारा 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो n का मान कितना, n बराबर कुल पदों का योग, यानी कि कितना हुआ है 50 हुआ है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, हम जानते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको भी जोड़े होते तो 50 आ गया होता, तो क्यों यह काम करवाए हैं, ठीक है। n का मान तो यहाँ से भी पता हो जाएगा, तो जरूर पता होगा, इसको भी जोड़ोगे तो 50 ही होगा, क्योंकि इसी को ना जोड़े हैं तो 50 हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 50 ही होगा। लेकिन यह काम क्यों किए हैं, यह काम इसलिए किए हैं कि हमें सीएफ को ज्ञात करने के लिए, किसका, सीएफ को ज्ञात करने के लिए ऐसा काम किए हैं। तो सीएफ को कैसे पहचाने कि सीएफ कहाँ पर है, यह सीएफ है कि यह सीएफ है, यह है, यह है, कि कौन सा सीएफ है, इसमें सीएफ कहाँ है, ठीक है। n बराबर हमें 50 मिल गया है, ठीक है। h का मान कितना मिलेगा 10, h का मान कितना मिलेगा 10, ठीक है। और l का मान कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ी बारंबारता 15, तो सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा, सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा, यह हमारा निम्न सीमा होता है, यह मेरा उच्च सीमा होता है, यह मेरा निम्न सीमा होता है, यह मेरा उच्च सीमा होता है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन में लिख देगा, सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी बारंबारता का निम्न सीमा। तो यल बराबर में 40, यल बराबर में 40 ना, दिमाग समझ आ रहा है 40। हमें यल पता हो गया, ठीक है, यल पता हो गया, यल पता हो गया, यल और यफ पता हो गया, यफ कितना है, यफ कितना है 15, यच भी पता हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, सीएफ चाहिए। सीएफ को अभी तक रोके थे, अब हम सीएफ के बारे में जांच करते हैं। तो सीएफ किसे कहते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, भद्दा लग रहा है, बस समझाए हैं ये देखो कि ऐसे हम लोग जुड़ते हैं। ऐसे होता है, हमेशा एक बार और बताते हैं जोड़ने का स्टाइल। 6 है, 6 को यहाँ पर लिखेंगे, इसको इसमें जुड़ करके जो भी आएगा यहाँ पे, इसका इससे जुड़ करके जो भी आएगा इस पे, इसका इससे जुड़ करके जो भी आएगा यहाँ पर, इसका इससे जुड़ करके जो भी आएगा यहाँ पर, कितना हो गया। अब हमें सीएफ कैसे पता चलेगा, तो सीएफ यहाँ पर छोड़ दिए हैं भाषा लिखने के लिए। तो सीएफ आपका वह होता है सबसे बड़ी बारंबारता का, ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता का ठीक ऊपर की बारंबारता,
देखिएगा, लिख रहे हैं, लिखे। सबसे बड़ी बड़ी बारंबारता बारंबारता का सबसे बड़ी बारंबारता का ठीक ऊपर की बारंबारता के सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता के सामने का संचयी ठीक ऊपर की बारंबारता का, एक मिनट, सबसे बड़ी बारंबारता का ठीक ऊपर की बारंबारता के सामने वाली संचयी बारंबारता कि ठीक है, सामने वाले का संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। बस भाषा लिखवाए हैं, लेकिन भाषा नहीं समझ आता। यह हमारा क्या है? संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता है। अब हम यह भाषा इतना बड़ा क्यों लिखवाए हैं? ताकि आपको पता हो जाए। दिवाकर ध्यान से, क्या बोले हैं? सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर के, सबसे बड़ी बारंबारता के ठीक ऊपर का बारंबारता के सामने का संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। यानी कि CF हमारा, ठीक है। यदि यहाँ से नहीं होता है तो कोडिंग से याद करो, यानी कि 15 के ठीक आमने सामने हमारा यहाँ पर CF होगा। ऐसे बैठा लो, हम भी इसी तरह याद किए थे। यह इतना बड़ा देखे थे तो आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक है ना। जब हमारे सर भी बताए थे ऐसे ही करके, तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, तो हम कुछ अपने दिमाग में बैठाएं कि इसको कैसे ज्ञात करें, कि CF कैसे हमको पता चलेगा। तो हम आंख बंद करके कुछ कोडिंग करने का कोशिश किए कि मान लेते हैं सबसे बड़ी बारंबारता यह हो गया, तो ठीक इसके ऊपरा वाला का संचयी बारंबारता, ठीक इसके ऊपरा वाला का संचयी बारंबारता हो रहा है CF। ऐसे कोडिंग में याद करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, जो कि आज तक हमें याद है, ठीक है ना। अब इतना काम कर ही दिए हैं तो इतना थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका कैलकुलेशन करा देते हैं। यानी कि माध्यिका इक्वल हो जाएगा, माध्यिका इक्वल में L प्लस N/2 माइनस CF नीचे में F गुणे H। L का मान कितना है हमारा? 40 प्लस N का मान 50 बट्टे में 2 माइनस CF कितना है? 35 है। यहाँ पर CF इक्वल में 35 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? F का मान 15 गुणे H का मान 10। तो 40 प्लस में 50 कितना हो जाएगा? 25 होगा। 25 माइनस के 35 बट्टे में 15 गुणे 10 घटा दो, घटाओगे तो कितना होगा? माइनस 10 होता है। कितना हो रहा है? -10 हो रहा है, बटे में 15 हो रहा है, गुणते पुनः 10 हो रहा है। तो गुणा करा देगा डायरेक्ट, 10 गुणे 10 100, ठीक है, 100 कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। तो 15 चौको 60, एगो 0 और बढ़ा लेंगे, बटे में 15 घटा लेते हैं तो कितना होगा? 500 बटे में 15 काट लो। तो 15 3 45, 15 3 45, 5 50 नहीं जाएगा, यानी कि 15 से भाग लगा देते हैं। तो 15 3 45
5 बचा, अभी 5 यहाँ पे गया, पुनः 50 हो गया, 15 3 45, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, 5 बचा। पॉइंट में 15 3 45, 15 3 45 बार लगा दें, यानी कि यही अंक आता रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी काट कर छोड़ सकते थे 5 से ऊपर नीचे, जितना के पद में आ जाए, अंश और हर में भी छोड़ सकते थे, और यहाँ तक भी बढ़ा सकते थे। यह बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज़्यादा समय लिए हैं, एक बार और बताते हैं। क्यों बताते हैं कि अब क्वेश्चन आएगा तो नहीं बताएंगे, इसीलिए नहीं बताते हैं कि यह बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो एक क्वेश्चन को पढ़ो और पूरा इसका निचोड़ समझ लो, 1000 क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे। यह दिया रहेगा, यह दिया रहेगा, ठीक है। संचयी परम्परा निकाल लेंगे, 6 यहाँ पर लिखकर जोड़ लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर इसको लिखकर, यहाँ यानी कि 15 और 12 को जोड़कर जो भी आएगा यहाँ पर, 27 और 8 को जोड़कर जो भी आएगा यहाँ पर, 35 और 15 को जोड़कर जो भी आएगा यहाँ पर, यन का मान यहाँ हो गया, ठीक है। यह सबसे बड़ी परम्परा, सबसे बड़ी परम्परा यन हो गया। यल कितना होगा, यल क्या होता है, सबसे बड़ी परम्परा का निम्न सीमा, ठीक है निखिल। सीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी परम्परा का ठीक ऊपर की परम्परा के सामने का संचयी परम्परा। इसका डिफिनीशन इस तरह भी लिख सकते हो, देखो निखिल ध्यान से। सबसे बड़ी परम्परा के ठीक सामने का संचयी परम्परा के ऊपर का संचयी परम्परा को सीएफ कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, एक बार और देखो निखिल, सबसे बड़ी परम्परा के ठीक सामने का संचयी परम्परा के ठीक ऊपर का संचयी परम्परा को सीएफ कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको आसान लगे। नहीं तो हमारे तरफ जिस तरह हम कोटिंग से बोले हैं, यह 15 होगा, यानी कि हमेशा हमेशा मान लेते हैं यहाँ पर 12 है, तो इसके सामने का यह 15 आपका सीएफ हो जाता है। सपोज करो कि सबसे बड़ा आपका 12 है, ठीक है। इमेज करो, थोड़ा सा प्रश्न को बदल देते हैं, बदल क्या देते हैं, इसी को मान लेते हैं आपका 7 है, उस समय के लिए मान लो, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका 12 होगा, सबसे बड़ा आपका 12 होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, यल बस चेंज होगा, यल आपका हो जाएगा 20, यल हो जाएगा 20, यल होगा 20, और सबसे बड़ी परम्परा आपका यफ हो गया, 12 हो गया, तो इसके सामने का यह हमारा सीएफ का काम करेगा। जब क्वेश्चन को बदलते हैं तब, ठीक है, जब क्वेश्चन को बदल देते हैं तब आप लोग, यहाँ कितना था 15, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, कि और क्वेश्चन बताते हैं। कितना समय हुआ, 45 मिनट, चलो 1 घंटा बता देते हैं, ठीक है ना। 1 घंटा का क्वेश्चन रख ही देते हैं। एक 7 नंबर क्वेश्चन बस रह जाएगा, और सेट नंबर दूसरा, सेट नंबर दूसरे में सेम वही क्वेश्चन इसमें भी आएगा, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको नहीं बताएंगे, देखिएगा मधिका बोला है, ठीक है, मधिका निकालने के लिए बोला है, आप लोग लगा कर लाइएगा कल। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह ग्रुप में ज्वाइन होकर शेयर जरूर करें। आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे तो हमको इससे यह लगेगा कि कम से कम कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और हमारे पास शेयर कर रहे हैं, उससे हमें अच्छा लगेगा। दिया है, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ा भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार ऐसे हम लोग क्या करते हैं, खेत बना लेते हैं। एक आयताकार खेत हो गया, मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसके विकर्ण का भी नाम लिया है, ठीक है। विकर्ण ऐसे भी मिला सकते थे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हल करते हैं, हल यही कर रहे हैं चित्र से ही, ठीक है ना। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से, यानी कि छोटी भुजा से तुलना कर रहा है, तो मान लेते हैं, माना छोटी भुजा
छोटी भुजा कितना छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या होगी आपका BC बराबर में AD बराबर में यक्स माने हुए हैं। सबसे छोटी भुजा इतना बराबर यक्स, ठीक है। कुछ समझ आएगा। सबसे छोटी तो यही है ना। और आयत में जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्नांतर। सबसे छोटी भुजा मान लिए है यक्स, प्रश्नांतर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है कौन सा। खेत का जो विकर्ण है, खेत का जो विकर्ण है सबसे छोटी भुजा से, ठीक है। विकर्ण जो है, विकर्ण आपका AC वह सबसे छोटी भुजा से, ठीक है, सबसे छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है, ठीक है। दूसरी स्थिति में बड़ी भुजा, दूसरी स्थिति में बड़ी भुजा, ठीक है। बड़ी भुजा आपका क्या है, AB बराबर में CD बराबर में क्या बोला है कि छोटी भुजा से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यदि बड़ी भुजा, ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से आपका कितना अधिक है, 30 अधिक है, यानी कि यक्स प्लस के 30। कम का बात करता है तो माइनस करते हैं, अधिक का बात किया है तो प्लस का बात किए हैं। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हमारा यक्स हो गया, यह हमारा यक्स हो गया, सबसे बड़ी भुजा यह हमारा कितना हो गया, यक्स प्लस 30 हो गया। यह कितना हो गया, यक्स प्लस 60 हो गया। यह बताओगे यक्स का मान निकल जाएगा। अब किस नियम से निकालोगे यक्स का मान, बोलो कस के बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ मन में बोलते हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका क्या है, AC है, ठीक है। लंब कितना है आपका, लंब कितना है, AD का वर्ग प्लस आधार DC, ठीक है। तो AC कितना है, यक्स प्लस 60 का होल वर्ग इक्वल में यह कितना है, यक्स का वर्ग, और यह कितना है, यक्स प्लस 30 का होल वर्ग। देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में पूछा है। बस डायग्राम बना दी, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। वर्ग करते हैं तो यक्स का वर्ग प्लस 60 का वर्ग नहीं याद है, 6 का वर्ग याद है, 6 का वर्ग 36 लिख सकते हो। यहाँ पे 0 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 को 0 लगा लेंगे। यक्स का वर्ग सॉरी A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2 यानी कि 60 दूना 120 यक्स इक्वल में यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही था, यक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 60। यहाँ लिखते हैं हम, इधर यक्स स्क्वायर है, इधर भी यक्स स्क्वायर है, प्लस है, हट जाएगा ना। ऐसे ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा इधर कितना 3600 प्लस 120 यक्स इक्वल में यक्स स्क्वायर अभी एक बाकी है, प्लस 900 और प्लस 60 यक्स। हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को यही पर रहने देते हैं, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 यक्स लिखे, ठीक है। यानी कि सपोज करो इस वाले टर्म को यही पर रहने दिए, इधर वाले को उसके तरफ कर रहे हैं, यानी कि यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा 36 माइनस 120 यक्स इक्वल में 0। यक्स स्क्वायर ये भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, इन दोनों को जोड़े घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 100 का है बोल रहे हैं, 120 में से 60 घटाओगे तो माइनस 60,
इन दोनों को हम जोड़े घटाएंगे, सॉरी इसको और इसको, तो कितना होगा आपका -25। नहीं 24। अरे 3600 24 कितना होगा, नहीं कितना होगा 36 में से 900 घटाओगे तो कितना होगा बताओ। 27 होगा। 27 36, हाँ 27 इक्वल में 0। अब हमें क्या करना है, अब इसका गुणा इधर कर देंगे तो आका होगा 2700, ठीक है। ऐसा गुणा करेंगे कि 2700 हो जाए और जोड़े घटाएं कि 60 हो जाए। तो 9 त्रिकी कितना होता है, 9 त्रिकी बस 27 को देखो, 9 गुणे 3 कितना होगा 27, और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। कुछ दिमाग में चल रहा है अभी, क्या वाले हैं यहाँ से क्या किए हैं, यानी कि 90 गुणे 30 करेंगे तो कितना होगा 9 के 27, ठीक है, 2 को 0 लगा देंगे, ठीक है। 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा 60। समझ में आ गया, बस यहाँ से गुणनखंड करना था, यानी कि x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना होगा 90 x प्लस 30x माइनस 27 इक्वल में 0। x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस, सॉरी x कॉमन करेंगे तो x माइनस 90, यहाँ पर प्लस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 इक्वल में 0 हो जाएगा ना, 90 ही होगा ना। x माइनस 90 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपका x प्लस 30 इक्वल में 0। एक बार x माइनस 90 इक्वल में 0 तो x बराबर 90। एक बार x प्लस 30 इक्वल में 0 तो x बराबर माइनस 30। जबकि हम जानते हैं आपका लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो माइनस 30 को छोड़ते हुए 90 को लेते हुए, यानी कि सबसे छोटी भुजा, अतः सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सॉरी सबसे छोटी भुजा कितना होगा, सबसे छोटी भुजा यस माने थे, यस यानी कि 90। विकर्ण कितना होगा, विकर्ण 90 प्लस 60 150। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना होगा 120। 90 प्लस 30 यानी कि 120। यही होगा। देखो 300 आया है कि नहीं आया होगा, देखोगे नहीं, सही है नहीं, आप देख पा रहे क्या आया होगा, हाँ आया तो है, छोटी यानी कि इसको रब करते हैं, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि छायांकित भाग से है और छायांकित भाग का हर एक क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का देता है, लेकिन सूत्र वही रखता है, थोड़ा सा घुमा देता है, चित्र को घुमा देता है, इसलिए बताना पड़ेगा। और जो टाइप का क्वेश्चन जानते हैं बस कैलकुलेशन से है, समझा दिए तो आप लोग को ऐसे ही लगा सकते हो, जैसे माध्यमिका बहुलक हुआ, ऐसे क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन लगा लो, तो उसके बाद से अपने आप से लगाते रहो। अब कहो कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आए और एक ही बता के छोड़ रहे हैं, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग अलग आता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, देखो चित्र ऐसे बनाया है, ठीक है, ऐसे मेरा चित्र हो गया, उसके बाद से ऐसे किया है और ऐसे किया है, ठीक है निखिल। यह कितना है 14 का है, ये भी आपका 14 का है, यह सीधा लाइन है, सही है ना, सही है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है, उसके बाद से अभी हम बता रहे हैं, पहले चित्र समझ बता दे कि चित्र क्या कह रहा है। बस चित्र आपका हो गया, मान लेते हैं या ए हो गया, ये सी हो गया, यह बी हो गया,
ए बी सी मान लेते हैं यहाँ पर डी डी और यहाँ पर मान लेते हैं ई, अपने तरफ से मान लिए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है, देखिए क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो हम लोग वृत्त चतुर्थांश यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, बनेगा तो बनेगा, ठीक है ना। एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी यहाँ पर देखो निकल, बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। बी सी को व्यास मानकर, बी सी को व्यास मानकर मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है जो आपका यह वाला है, यह वाला जो है अर्धवृत्त है, ठीक है। एक बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, सॉरी आपका अर्धवृत्त यह वाला होगा, ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा होगा नहीं, यह इसके लिए है। अर्धवृत्त आपका कहाँ से बनेगा, मानते इसको केंद्र मानते हैं तो यहाँ से आपका यह अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। उसके बाद से अर्धवृत्त खींचा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, हमें किसका चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओगे कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, लिखते हैं हल, ठीक है। यहाँ पर लिखे ही है, दिया है क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यह 90 अंश के सामने की भुजा कौन होगा, लंब पता है, आधार पता है, कौन निकालोगे, यानी कि यदि इसको निकाल लेते हैं, दिया पर ध्यान से, यदि इसको निकाल लेते हैं तो त्रिज्या मिल जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्या निकलेगा तब ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। तो यह मान लेते हैं कर्ण हो गया, और कर्ण को ही व्यास माना है, यानी कि बीसी को व्यास माना है, बीसी को व्यास माना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बीसी का वर्ग, लंब कितना है आपका AB का वर्ग प्लस आधार कितना है AC का वर्ग। इसका मान नहीं पता, इसका मान तो पता है 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 14 का वर्ग हो गया। देखो 14 का वर्ग का मान कर सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर BC का होल वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर अंडर रूट में वर्ग नहीं करते हैं, 14 का वर्ग कॉमन कर सकते हो। तो 14 का वर्ग यदि हम कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 1। और हम जानते हैं अंडर रूट में 2 चीज रहता है, यानी 3 गुणे 3 रहेगा तो एक 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 14 बाहर निकलेगा, यानी कि BC बराबर में कितना हो जाएगा 14, अंडर रूट में यहाँ कितना हो जाएगा 2। बताओ कितना सरल से सरल हो गया, आसानी से सरल हुआ है कि नहीं हुआ है। वर्ग करते फिर जोड़ते फिर गुणनखंड करते, कुछ लॉजिक दिमाग लगाओ, ठीक है। यदि अंकों के साथ खेलोगे तभी आपको आएगा। यहाँ पर हम देख रहे थे 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग है, तो 14 का वर्ग कॉमन करके यानी कि 1 + 1 कर लिए हैं, और जानते हैं अंडर रूट का मतलब यानी कि 2 बार रहता है तो एक चीज बाहर निकाल लेते हैं, हो गया। लेकिन BC आपका क्या है, BC आपका व्यास है, क्वेश्चन में बोला है BC आपका क्या है, व्यास है। तो व्यास यानी कि BC को में 14 अंडर रूट में 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं या O है, त्रिज्या चाहिए तभी ना R का मान पता होगा। तो त्रिज्या यानी कि OB का मान ज्ञात करने के लिए 14 अंडर रूट में 2 व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या मिलेगा, यानी कि OB बराबर में 7 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हमें ओबी भी पता हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना। यहाँ पर लिखते हैं पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इतने का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से देखिए क्या लिख रहा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, या तो आप लोग क्या कीजिए, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, पुनः यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तभी भी आपका काम चल जाएगा। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और उसके बाद से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, यही ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त में यहाँ 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, 2 बार आ जाएगा, जबकि आपका गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, यह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यह पूरा का क्षेत्रफल हो गया, और उसके बाद से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये समझ आ रहा है क्या बोले हैं, यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे 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 यहाँ तक का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त यहाँ से बन रहा है ऊपर वाला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, यानी कि हो जाएगा आपका 22/7। आर का मान कितना, आर का मान 14 ही है ना, आर का मान 14 गुणे 14 गुणे थीटा का मान कितना 90 बटे में 360, यानी कि हल करते हैं तो 22/7, इसको काटेंगे बच्चों को 36, 14 गुणे 1/4, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 11, 11 गुणते 14 बस बचा, ठीक है दिवाकर, 11 चौको 44, 4 11 एकम 11, 11 4 कितना आ जाएगा 154 सेमी स्क्वायर। अभी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसके बाद से वृत्त के क्षेत्रफल निकालते हैं। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और बटे 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है निखिल। तो 22/7, आर का मान कितना, आर का मान कितना 7 करने में 2, 7 अंडर रूट में 2 निकाले नहीं है बेवकूफ, वो भी यह हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो 7 अंडर रूट में 2 गुणे 7 अंडर रूट में 2, और पूरे के नीचे आपका भी 2 बाकी है। अब देखो नंबरिंग के साथ किस तरह खेलते हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इसको हम अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2 भी लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 2 अंडर रूट कटेगा, ठीक है ना, अंडर रूट कटेगा, इसीलिए हम लोग 2 को अंडर रूट कर लिए हैं, 2 को अंडर रूट कर लिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो कट जाएगा, कट गया, एक साथ को मारेगा, 22 का उड़ा 7 में करा दे तो 7 दूना 14 को 4, 1 7 दूना 14 1 15, ठीक है। 154 इसका भी आ रहा है क्या, देखते हैं, यह हमारा इसका 7 दूना 14 को 4, 7 दूना 14 1 15 सेमी स्क्वायर। कहीं गलती हो गया क्या, आंसर कितना दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
इनको देखोगे कितना दिया है 98 सेमी कितना सेमी स्क्वायर 98 सेमी देखा जाए। 1 मिनट दोस्तों, कितना दिया 98 सेमी स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि हम लोग इसका भी अभी निकालनी है और इधर का भी, यह दोनों में कॉमन आ रहा है, यह दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करें बता सकते हो? यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब यानी कि 14 गुणे 14 है, ठीक है। तो 14 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 196। 196 बटे में 2, तो भाग कराएंगे कितना होगा, भाग कराएंगे तो 98, 8 और 16, 9 दूना 18 सॉरी और 1 और दूना 16, ठीक है। सेमी स्क्वायर ये भी होगा, सेमी स्क्वायर ये भी होगा। तो हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, तो हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 98, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 और माइनस इसका कितना है 154, तो कट तो गया यहाँ दोनों, प्लस माइनस था, यह हो गया हमारा 98 सेमी स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 सेमी स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह दोनों क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। मध्यिका का क्वेश्चन था, आपसे बोले थे लगा लीजिएगा। यह गुनी वाला क्वेश्चन है 3/4 ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।